नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की जो अपन सीरीज चला रहे थे उसी सीरीज में आगे के जो सवाल अपन लेके आए हैं, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के सवाल जो सॉल्व कर रहे हैं उन सभी सवालों को लेके चल रहे हैं और सवाल भी सभी मिक्स में हैं। देखो, ये सवाल क्या कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त की परिधि पर एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये वृत्त की परिधि पर वर्ग बन गया। अब ये कह रहा है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का केंद्र और केंद्र से ये क्या हो गई, त्रिज्या। ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। मैं लिख सकता हूं कि वृत्त का व्यास या हम कहें डायमीटर, जो कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना है। अब वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी और चारों भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक भुजा भी क्या है, समकोण पे काटती है। अब आपको पता है कि ये आ गया 26 सेंटीमीटर, जो क्या है, ये समकोण होगा वृत्त में। अब वर्ग में जो ये समकोण है तो इस समकोण के हिसाब से हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे। पहली बात तो ये कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, ये होती है बराबर। जब सभी भुजाएं बराबर है तो ये भुजा अपन ए मान लेते हैं, तो ये भुजा भी ए होगी। अब इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस प्रमेय से हम समकोण त्रिभुज में अगर अपने को दो भुजा दी हुई हो तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इस प्रमेय के हिसाब से देखो, यहां लगाएंगे तो ये मान लेते हैं आधार, तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू आपको क्या है, दे रखी है, तो मैं लिख देता हूं कर्ण की वैल्यू तो 26 का स्क्वायर कर दिया मैंने। आधार है ए तो ए का स्क्वायर प्लस लंब भी है ए तो ए का स्क्वायर। यहां से देखेंगे ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर। तो यह हो गया 26 का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं 26 × 26 इक्वल टू ये हो गया 2a स्क्वायर। यहां से 2 से ये कितनी बार कटेगा, 13 बार। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 26। अब देखो, इसे मेरे को क्या करना है, इसका वर्ग मूल लेना है। तो मैं इस 26 को क्या लिखूंगा, 13 × 13। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 × 13 × 13। अब मैं इसका क्या करूंगा, अगर वर्ग मूल लूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा ए और इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब 2 13 है तो एक तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से और ए की वैल्यू मिल जाएगी 13√2। अब ए किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि पहले का मान भी किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। दोनों भुजाएं मिल गई। पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। जब एक भुजा मिल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर या वर्ग भुजा। तो जब भुजा स्क्वायर है तो भुजा की वैल्यू आ गई अपने पास 13√2 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो 13√2 को क्या लिखेंगे, 13√2 × 13√2। 13 और 13 को गुणा करेंगे या 13 का वर्ग 169, √2 और √2 गुण करेंगे तो 2। फाइनल आंसर क्या आएगा, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
इसी टाइप के सवाल ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या तो वर्ग की परिधि दे दी जाती है और फिर पूछते हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें परिधि से उसकी त्रिज्या निकालनी होती है और त्रिज्या निकालने के बाद उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। इसमें त्रिज्या सीधी दे दी है। अगर परिधि का मान देता तो परिधि के मान से हम पहले त्रिज्या निकालते और त्रिज्या निकालने के बाद अपने पास फिर वही यहाँ से स्टार्ट हो जाता प्रोसेस, मतलब एक स्टेप ज़्यादा हो जाता जब वो हमें परिधि का मान देता। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसने P की वैल्यू दे दी है -4, Q की वैल्यू दे दी है -6 और इसने P -2Q का होल स्क्वायर इसका मान पूछा है अपने को। तो देखो इस समीकरण में मान रखते हैं। तो P की वैल्यू इसने दी है -4, Q की वैल्यू दे दी है -6, तो 2 तो -2 हैं और ये Q की वैल्यू -6 और इस पूरे का क्या है वर्ग, तो ये पूरे का क्या कर देते हैं अपन वर्ग कर देते हैं। अब देखो इसे सोल्व करते हैं तो ये होगा -4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 और इसका क्या करेंगे वर्ग। -4 और प्लस के 12 कितना हो गया प्लस का 8 और 8 का करेंगे वर्ग, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना 64। 8 का वर्ग क्या हो गया 64। तो ये फाइनल आंसर अपने को क्या मिल गया B 64। देखो ये अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु 22% हानि पर 7020 रुपये में बेची जाती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के सवाल हो तो हमें 2-3 सूत्र याद रखने होते हैं। एक तो क्रय मूल्य क्या होता है जिस पे अपन ने वस्तु खरीदी हो, विक्रय मूल्य क्या होता है जिसमें हमने वस्तु बेची हो। एक होता है लाभ और एक होती है हानि। लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, हानि कब होगी जब विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। मतलब हमने खरीदी ज़्यादा रुपए में, बेची हैं कम रुपए में। अब देखो ये क्या कह रहा है 22% हानि है। पहले तो परसेंटेज को किस में बदलेंगे नॉर्मल में। देखो मैं कहता हूँ पहले मानते हैं हम कि क्रय मूल्य है जो 100 रुपये मान लिया अपन ने। जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य पे ही हमेशा हानि और लाभ की गणना की जाती है। तो अब हानि उसने कहा है कि 22% है। जब हानि 22% है तो हानि को हम नॉर्मल में बदलेंगे तो क्या होगा, देखो 22 बटा क्रय मूल्य कितना है 100 × 100। तो यहाँ से सीधा ही मिल जाता है कि अपने पास हानि कितने रुपए की हो गई 22 रुपये की हो गई। जब हानि 22 रुपये की हुई है मतलब हुआ क्या है कि क्रय मूल्य तो था अपना ज़्यादा और विक्रय मूल्य हमने कम रुपए में बेच दी। कितने कम में बेची हमने 22 रुपये कम में बेची। मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया कि 100 में से हम 22 को घटा देंगे। जब 22 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य क्या मिल गया अपने को 78 रुपये। ये विक्रय मूल्य किस हिसाब से आया है, ये विक्रय मूल्य अपने हिसाब से है क्योंकि अपन ने माना था कि क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये। क्रय मूल्य 100 है तो 22% की हानि होगी और 22% की हानि होने के बाद विक्रय मूल्य कितना मिला 78। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि उसने 7020 रुपये में बेची। मतलब जो अपने पास ये 78 है, इस 78 की वैल्यू क्या आ गई 7020 रुपये। इसको लेके हम आगे चलेंगे कि जब 78 पर की वैल्यू 7020 है और पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो हमने क्या माना था क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना था। मतलब अब हमें किसका मान निकालना है 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान क्या आ जाएगा 7020 बटा 78 जो 1 का मान होगा और 1 के बाद हम इसे 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 की वैल्यू मिल जाएगी और यही क्या होगा अपना क्रय मूल्य होगा। देखो 78 से ये जाएगा 90 बार। जब 90 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 9000। मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य मिलेगा अपने को 9000 रुपये। देखो दोस्तों ये सवाल क्या कह रहा है कि एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और उसकी चौड़ाई 9 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले देखो आयत बनाते हैं एक,
और इस आयत में उसने कहा कि विकर्ण तो है 15 मीटर का, तो ये हो गया विकर्ण और ये लिख दिया अपन ने 15 मीटर। और इसने कहा चौड़ाई क्या है 9 मीटर, तो ये चौड़ाई है, तो ये हो गई 9 मीटर। अब देखो आयत की प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं तो होती है समान, और प्रत्येक भुजा किस पे काटती है 90 डिग्री के कोण पे काटती है। मतलब ये क्या मिल गया अपने को, एक समकोण त्रिभुज। और अभी हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज से जब हमारे पास 2 भुजा हो तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ये मैं किस लिए करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन मेरे पास लंबाई तो अभी है नहीं, लंबाई नहीं है, तो मुझे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंबाई वहाँ से मैं ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ और लंबाई अपन निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जब कर्ण अपने पास क्या होगा 15, तो ये लिख देंगे हम 15 का स्क्वायर इक्वल टू आधार हमारे पास L माना है अपन ने, तो L का स्क्वायर प्लस चौड़ाई जो है वो इसमें लंबाई के हिसाब से मानो या आधार माने अपन, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गई अपने पास 9 सेंटीमीटर। ये लंबाई नहीं है, लंब है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो 15 का स्क्वायर 225, ये L स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। L स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी अपने को 144। क्यों, 225 में से 81 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 144। तो L की वैल्यू क्या आ गई 12। 12 क्या होगा मीटर, क्यों सभी मान मीटर में चल रहे हैं। तो ये वैल्यू अपने के पास क्या मिल गई 12 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय के कुछ पाइथागोरियन ट्रिक भी है जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे 3 4 5, जैसे लंबाई और लंब और आधार 3 4 हो तो कर्ण 5 होता है। तो इसी हिसाब से एक ये भी पाइथागोरियन ट्रिक है कि 9 12 15, ये किससे मिला है, वही 3 4 5 से मिला है। 3 4 5 हो और इनको हम क्या करेंगे गुणा, 3 3 से गुणा कर दो, तो ये देखो 3 3 9 हो गया, ये इसका 3 से गुणा किया तो ये 12 हो गया, और ये इसका 3 से गुणा किया तो क्या हो गया 15। मतलब ये 3 4 5 वाली पाइथागोरियन ट्रिक है। इसको हम किसी समान संख्या से, चाहे 1 2 3 4 इन किसी से भी करें, गुणा करने के बाद ये जो संख्याएं हमें मिलेगी वो भी क्या मिलेगी पाइथागोरियन ट्रिक ही होंगे। पाइथागोरियन ट्रिक में 3 संख्याएं होती है जो पहले से ही पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करती है। उन्हें हम समान संख्याओं से भी अगर गुणा कर दें तो वो संख्याएं भी क्या करती है पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है। तो यहाँ से अपने पास लंबाई कितनी आ गई 12 मीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, तो 12 इंटू 9, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को क्षेत्रफल आ गया 108, और वो किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल कितना मिल गया अपने को 108 मीटर स्क्वायर। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर के सवाल जो अपन कर रहे हैं ये सीरीज़ लगातार हम चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ और भी आने वाले एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लाते रहेंगे। और आपकी कोई समस्या हो तो उसे भी हमें कमेंट में बता दें, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह नाम से चैनल है। उस पर आप अपने जो भी डाउट है उन डाउट के क्वेश्चंस हमें भेज दें, हम आपके सॉल्यूशन भेजते रहेंगे। धन्यवाद।